चंपाई सोरेन कल भाजपा में होंगे शामिल। विरोधी दलों पर आदिवासी अस्मिता पर मौन साधने का आरोप। कहा, झारखंड के मौजूदा हालात में सुधार के लिए भाजपा जरूरी। मुख्यमंत्री ने 365 अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। राज्यपाल की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय राज्य प्रबंध समिति की हुई बैठक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। सिमडेगा में मेजर ध्यानचंद सीनियर पुरुष एवं महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। गुमला में खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। चुनावी वर्ष में झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। वे रांची में कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। झारखंड की राजनीतिक भूचाल का क्या होगा असर और क्या है इसके मायने, देखिए चंपाई सोरेन से हमारे समाचार संपादक की खास बातचीत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ दिया है। 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या कुछ वजह रही पार्टी छोड़ने की? हमने आप सबों के बीच में 18 तारीख पोस्ट करके पूरा प्रदेश या देश का जनता के बीच में हमारा सोच, हमारा पीड़ा हमने बता दिया है। और पार्टी के अंदर में ऐसा पार्टी फॉर्म में नहीं है कि उस जगह में अपना कुछ भी पीड़ा होता है तो वहाँ रख के समाधान होता है, ऐसा जगह नहीं है। अभी पार्टी के अंदर में वो व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए हम कभी सोचा था कि हम संन्यास लेंगे, लेकिन अब संन्यास नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से राजनीति ही करेंगे। और बहुत चिंतन करने के बाद हम झारखंड के आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिस जगह से हम उसको बचा पाएंगे। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में कल हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। क्या सोचकर सर? एक तो संथाल में बहुत बड़ा इशू पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, डेमोग्राफी का मुद्दा है, वहाँ पर आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात हो रही है, तो आपके मन में क्या कुछ रहा बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे? हम तो वही बोल दिया ना, जो आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए हम दूसरा दल से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का दल से ही हो सकता है। हम तो पोस्ट कर भी आप लोग को बता दिया है। इसीलिए हम इस आदिवासी को बचाने के लिए, झारखंड को विकास करने के लिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और, कोल्हान के टाइगर के नाम से आप जाने जाते हैं। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इसी वर्ष वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। आपकी क्या कुछ भूमिका वहाँ पे रहेगी? हम झारखंड आंदोलन करी है। झारखंड प्रदेश में हम कोल्हान में पैदा हुआ है, लेकिन झारखंड प्रदेश में हमारा संघर्ष रहा है। इसीलिए हम सीमित जगह में राजनीतिक नहीं किया है, पूरा प्रदेश में हम राजनीति किया है। अभी जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उससे आप कितने प्रभावित हैं उनसे? आज उसी प्रभाव से ही तो हम गया देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। एक चीज़ और, लगातार पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि झामुमो के भी कुछ कार्यकर्ता, संगठन के विधायक लोग आपके साथ आ सकते हैं। ऐसी कुछ संभावना कल बन रही है क्या? जब हमने बड़ा स्पष्ट तरीक़े से कहा, हम वो पार्टी को बनाया है, हम उससे किसी को नहीं लाएंगे। हम अपने निकले हैं और अपने ही समर्थक जो हमको देंगे, हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष से सब वाकिफ़ है। जो हमारा संघर्ष, हमारा कामकाज से संतुष्ट है, वो हमारे साथ आएगा। झामुमो में भी कई लोग आपको आदर्श मानते हैं गुरुजी के बाद,
तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपके साथ एक बड़ा संगठन आ सकता है झामुमो से इधर। अभी तक ऐसा हमको तो नहीं है। अगर हमारा आदर्श, हमारा संघर्ष और 5 महीना जो हम राज्य में जो सरकार चलाया है, तो उसमें सबको पता है कि आईना में जैसे हम लोग देखते हैं उसी तरह सबको पता है इनका मंशा क्या है, क्या कर सकता है। तो झामुमो क्या गुरुजी के रास्ते से पूरी तरह भटक गई है? नहीं, गुरुजी हमारा आदर्श रहेगा। नहीं, झामुमो के बारे में पूछ रहे हैं। अभी जो आज का झामुमो है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व का जो झामुमो है, क्या आपको लगता है कि आप युवा पीढ़ी के साथ आपका सामंजस्य नहीं बना या गुरुजी के आदर्शों से वो भटक गया है? वो सब हमको अभी कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो पार्टी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई आवाज़ रखने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए लग रहा था उनको गुरुजी का जो आदर्श था और जो पार्टी जिस तरीके से इन्होंने अपने खून पसीने से तैयार किया था वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और जिस तरीके से झारखंड में आदिवासी अस्मिता इन दिनों खतरे में दिख रही है और साथ ही साथ जो घुसपैठियों का मामला है, चाहे संथाल परगना में डेमोग्राफी का मामला है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए चंपई सोरेन आने वाले दिनों में भाजपा के साथ मिलकर झारखंड को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने चंपई सोरेन पर जासूसी प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बचकाना बातें संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा जिस प्रकार की बातें की गई, हमको लगता है कि कोई भी यदि थोड़ा सा भी गंभीर व्यक्ति हो तो इस तरह से अज्ञानता में बात नहीं करते। जो बायसनेस उनका दिखा, जो पूर्वाग्रह उनका दिखा, वो संघीय ढांचा के लिए सही नहीं है। कि किसी राज्य के पुलिस महकमे पर कोई राज्य सरकार का मुखिया इस प्रकार का बचकाना बात करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में 365 अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। बता दें आपको, और समर्पण की भावना से काम करने का आग्रह किया। श्री सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हजारों नियुक्तियां हुई हैं और हजारों नियुक्तियां प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। की भावनाएं अब संप्रेषित करें। आप लोगों की भूमिका स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी है। आप लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां आप ऐसे लोगों से आप लोगों को आपके सामने आएंगे जहां शायद वो अपनी बीमारी के बारे में भी ठीक से नहीं बता पाएगा। आपको उसके बारे में भी इतना अपना मानसिक ये को बना के रखना होगा कि हम उसका उपचार कैसे करें। आज आपकी सहायता के लिए हम तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसका आने वाला समय में रोड प्लान, इसका जो एक लंबा कार्य योजना तैयार करने का एक होमवर्क किया है, बहुत जल्द हम लोग इस राज्य में बिल्कुल मतलब शायद उसके बाद राज्य के बाहर लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ लाने की या स्थापित करने की तैयारी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 2170 करोड़ की लागत से जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल की 121 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल तेज गति से फैसलों का साक्षी बन रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड को बड़ी सौगात देते हुए जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल की 121 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपए है। नई लाइन परियोजना से 1300 गांव और 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का झारखंड में व्यापक स्वागत हुआ है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक केंद्र सरकार ने समय समय पर लोहनगरी को कई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल की 121 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन जहां एक ओर कनेक्टिविटी के लिए वरदान साबित होगी, वहीं दूसरी ओर इससे आर्थिक विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी। कि चकुलिया बहरागुड़ा होकर बूढ़ा मारा रेल लाइन को सीधा उड़ीसा से जोड़ना। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को कि उन्होंने इसका स्वीकृत किया इस बजट में। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से झारखंड के विकास को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। रेलवे बहुत ही अच्छी कार्य कर रहे हैं, चारों तरफ 3rd लाइन, इवन कहीं 4th लाइन का काम भी चालू हो गया है। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अनिल मोदी, महासचिव मानव केडिया और सचिव भरत मकानी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में गति से ढांचागत संरचना के विकास की सराहना की है। रेलवे में जितना विस्तार होगा देश की आर्थिक प्रगति उतनी बढ़ेगी, सांस्कृतिक लोग से, सामाजिक रूप से लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो इस परियोजना से व्यापार तो काफी बढ़ेगा। इसके साथ ही 1300 गांव सीधे तौर पर इससे जुड़ेंगे और 19 लाख लोग इस प्रोजेक्ट से सीधे प्रभावित होंगे, जुड़ेंगे। रेल यात्री भी इस सौगात से खासे हर्षित हैं। उनका मानना है कि इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और आवागमन आसान हो जाएगा। चाकुलिया बूढ़ा रेल लाइन झारखंड और उड़ीसा के लिए सबसे पास में भुवनेश्वर के लिए 60-70 किलोमीटर की दूरी बचेगी। पुरुलिया, आसनसोल और जमशेदपुर रेल विस्तार के लिए ये झारखंड के लिए सौगात है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल लाइन परियोजना में पश्चिम बंगाल के 17 स्टेशन और झारखंड के 2 स्टेशन शामिल हैं। 5 वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण निदेशालय की प्रदेश इकाई की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड प्रस्ताव तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने कार्यों में तेजी लाए। राज्यपाल ने विभिन्न विषयों और समस्याओं का समाधान चर्चा के माध्यम से करने का सुझाव दिया। श्री गंगवार ने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारी के तहत कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर सैनिक मार्केट में भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों पहले आवंटित दुकान खाली कराने के विषय पर कहा कि जब सभी चीजें सही और अनुकूल चल रही हो तो अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। राज्यपाल ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को समावेशी बनाने के लिए बड़ी पहल की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान श्री मरांडी ने बताया कि पार्टी द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप नंबर 6202750671 नंबर जारी किया गया। इस नंबर पर आम लोग घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता जिला और प्रखंड में जाकर भी लोगों से संपर्क करेंगे और सुझाव मांगेंगे। सुझाव के आधार पर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी,
जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। तो हम सब लोगों ने तय किया है कि जनता के बीच जा करके उनसे हमें सुझाव लेना, यानी जनता की समस्या क्या है, वो हमसे क्या उम्मीद करती है सरकार से, सरकार बनने वाली सरकार से। श्री मरांडी ने जोर देकर कहा कि इस बार पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होगी, बल्कि यह जनता का घोषणा पत्र होगा, जिसमें जनमानस की आकांक्षाएं समाहित होंगी। झारखंड के जो विधानसभा चुनाव का जो संकल्प पत्र हम लोग जारी करेंगे, जनता के सुझावों को हम लोग उसमें समाहित करेंगे। इस अवसर पर घोषणा पत्र सुझाव अभियान के संयोजक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और कल्याण के विजन के मद्देनजर खुशहाल झारखंड बनाने की दिशा में इस अभियान की शुरुआत की गई है। झारखंड की पार्टी की ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता का वो घोषणा पत्र होगा। पार्टी का सिर्फ उसमें संकल्प रहेगा कि हम पार्टी के या सरकार बनेगी, तो संकल्प को सब लोग पूरा करें। घोषणा पत्र सुझाव अभियान निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है। जनता के सुझावों का समावेश घोषणा पत्र में होना व्यवहारिक कदम है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज लोहरदगा पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और मजबूती के टिप्स दिए और पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव, खिजरी विधायक राजेश कच्छप सहित प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, वो सभी कार्यकर्ताओं ने सर माथों पे बैठाने का काम किया है। संवाद कार्यक्रम उन्होंने चला रहे हैं। आदिवासियों की भावना को समझने के लिए और समझते हुए गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, प्रदेश प्रभारी नील साहब ने एकजुट है। कांग्रेस झारखंड के पुत्र सम्मानित पुत्र केशव महतो जी को यहाँ सुझाव केशव महतो जी को प्राप्त है। पूरा विश्वास है हमारे बीच में रेकॉर्ड टूटेगा। जो युवा है पिछले हमारे सतीश पाल मोदी जी भी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोकारो जोन के आईजी माइकल राज एस ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय स्थित सभागार में आज समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश के अलावा बोकारो जोन के सभी 11 महिला थाना प्रभारी उपस्थित रहीं। आईजी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने महिला थाने की सुविधाओं की भी जानकारी ली है। बोकारो जोन के आईजी ने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा उन्हें जागरूक करने की भी जिम्मेदारी महिला थानों की है। उसको ठीक करवाने के लिए हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ जो महिला थाना पर जो भी पब्लिक आते हैं अपना समस्या को लेके, उसमें समाधान सही तरीके से हो, समय पर हो, इस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दे रहे हैं। बोकारो में आज पेंशन निधि विनायक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना पर आउटरीच प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया। कैंप 2 स्थित जायका हैप्पीनेस सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन बोकारो के लीड बैंक ऑफ इंडिया ने किया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक तथा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान वक्ताओं ने अटल पेंशन योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। जमशेदपुर वन विभाग ने वन्य जीवों की हत्या कर इसकी तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 3 सदस्यों को पलामू से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से तेंदुए की खाल बरामद की गई थी। उनकी निशानदेही पर ही पलामू में छापेमारी कर वन विभाग की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 हिरण के सींग और अन्य वन्य जीव के शरीर के हिस्सों को बरामद किया गया है। यह नेटवर्क पूरे झारखंड में फैला हुआ था। इनके तार राजस्थान से भी जुड़े हैं। इनके पास से शिकार करने वाले सामानों और अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद कि इसमें और 3 लोग शामिल हैं, जिनका नाम जाकिर हुसैन है और दिनेश्वर सिंह है
एवं दिनेश्वर सिंह है एवं विजय यादव है। इन तीनों को वन क्षेत्र पदाधिकारी मानगो पलामू वन प्रमंडल एवं पलामू पुलिस के सहयोग से तीनों को गिरफ्तार करके मानगो लेकर आया गया है। आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और इनके विरुद्ध हम लोगों ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 49, 50, 51 के अंतर्गत केस दर्ज किया है। और जो देवघर नगर निगम के सभी कर्मचारी 6 सूत्री लंबित मांगों को लेकर 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे शहर की साफ सफाई पर असर पड़ा है। हड़ताल के कारण बाबा मंदिर, वीआईपी गेट और पुराना मीना बाजार के निकट सहित शहर के मुख्य सड़क के किनारे कूड़ा जमा रहने से राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 7वें दिन झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इधर नगर आयुक्त ने कहा कि साफ सफाई को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम लोगों की मांग है कि नियमित कर्मी का जो वेतन मद में आवंटन आता है, उस आवंटन को 100% सरकार अपने कोष से वहन करे। जो रिटायर कर्मी है, वो रिटायर कर्मी जिसका पेंशन यहाँ देने में दिक्कत हो रही है, सरकार उस पेंशन मद में आने वाले राशि को भी सरकार अपने मद से पूर्ण रूप से उसको सरकार दे। दिव्यांग उद्यमियों और शिल्पकारों को मंच उपलब्ध करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर आज से रांची के हरमू मैदान में दिव्य कला मेला शुरू हुआ, जो 8 सितंबर तक चलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। सरकार के द्वारा बैटरी चालित रिक्शा मिला, जो कि पहले हम लोग बहुत परेशान थे। अब हम लोग का परेशानी हल हुआ। अब हम लोग अपना चलने का सुविधा बर बाजार करने का बहुत आसान हो गया। इसके लिए हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पाकुड़ जिले में सीबीआई ने आज दबिश देते हुए कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने रामपुर गांव निवासी व्यवसायी हाकिम मोमिन के घर और ऑफिस में कई घंटों तक छापेमारी कर दस्तावेजों को खंगाला है। व्यवसायी हाकिम बुडवाडा नॉर्थ एवं सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला ट्रांसपोर्ट के काम के साथ ही सड़क निर्माण का भी काम करता था। सीबीआई की टीम ने पाकुड़ के व्यवसायी नीरज अग्रवाल के घर भी छापेमारी की है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती आज है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में राज्य के कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात सिमडेगा में आज से 19वीं मेजर ध्यानचंद सीनियर पुरुष एवं महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने किया। खिताबी मुकाबला 10 सितंबर को होगा। पहला टैलेंट हंटिंग करना, खोजना कि कौन किस खेल में किस विधा में माहिर है, तो टैलेंट हंटिंग का काम हुआ। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड तरीके से टूर्नामेंट्स कराए जाने लगे। जैसे यहाँ पर सिमडेगा में पहले से टूर्नामेंट 19 वर्ष, आज 19वां वर्ष है इस टूर्नामेंट का, हॉकी वाले इस टूर्नामेंट का। तो विभिन्न खेलों के स्ट्रक्चर्ड टूर्नामेंट्स भी प्रारंभ किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया। हॉकी के इतर भी कई खेल हैं जिसमें कि हम लोगों को आगे होने की आवश्यकता है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल हो या अन्य इंडोर गेम्स भी हो, जैसे टेबल टेनिस हो, अन्य सुविधाएं, अन्य जो गेम्स होते हैं उनमें भी हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज गुमला के नगर भवन में जिले के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो और अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिले के फुटबॉल कोच रिजवान अली भी सम्मान से नवाजे गए। सम्मान समारोह में जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार सहित अनेक खेल प्रेमी उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है और इस दिवस पर गुमला के प्रतिभावान खिलाड़ियों
को उनको उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये गुमला जिला सदैव हमेशा से खेल के क्षेत्र में अव्वल रहा है और आने वाले दिनों में भी गुमला जिला के बच्चे आगे जाकर अपना जिला का नाम ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन करते। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि सामान्य रही। इस दौरान कोडरमा जिले के तिलैया में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज और कल राज्य के कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात के आसार हैं। रांची और आसपास के क्षेत्र में भी अगले 4-5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की भी संभावना है। राज्य में 1 जून से 29 अगस्त के बीच औसतन 786 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 714 मिलीमीटर बारिश हुई है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। चंपाई सोरेन कल भाजपा में होंगे शामिल। विरोधी दलों पर आदिवासी अस्मिता पर मौन साधने का आरोप। कहा, झारखंड के मौजूदा हालात में सुधार के लिए भाजपा जरूरी। मुख्यमंत्री ने 365 अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया बल। राज्यपाल की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय राज्य प्रबंध समिति की हुई बैठक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। सिमडेगा में मेजर ध्यानचंद सीनियर पुरुष एवं महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। गुमला में खिलाड़ियों का हुआ सम्मान।